सर्वांचं पुन्हा एक वेळ स्वागत आहे आमदार चषक 2022 अर्थातच यवतमाळ प्रीमियर लीग 2022 मध्ये आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि आजच्या दिवसामधला दुसरा सामना ओम तिवारी वॉरियर्स संघ आणि छत्रपती क्रिकेट क्लब संघादरम्यान टॉस जिंकला आहे। या मॅच मध्ये छत्रपती क्रिकेट संघाने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय आणि माझ्यासमोर समालोचन कक्षामध्ये जुळतील बुंदेले सर। स्वागत आहे आपलं। पहिला चेंडू फटका पुल केलाय आणि चेंडू चाललाय डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने। डीप मिडविकेटचे क्षेत्ररक्षक चांगली चेस त्यांच्यासाठी धावा वाचवल्या आहेत। चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं डीप स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये। एक धाव झाली असतील पहिल्या षटकामध्ये। गोलंदाजी मार्कवरती सूरज पाहायला मिळत आहेत। सूरज काकडे ओम तिवारी संघाकडनं खूप चांगली गोलंदाजी केली होती सूरज यांनी। कालच्या सामन्याचे सामनावीर सुद्धा आहेत सूरज। यावेळी मनगटाचा फटका चांगला आहे। मनगटी वापर चेंडू चाललाय वाईडीची लॉंग ऑनला एक धाव येते आहे त्या ठिकाणाहून। ओम तिवारी 11 संघ आपला अतिरिक्त खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवा। कॅप्टन अक्षय चरडे कृपया आपला एक्स्ट्रा खेळाडू कमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवायचा आहे। यावेळी हुक केलंय फटका फसलाय परंतु कॅरी झाला नाही चेंडू। क्षेत्ररक्षक जरूर होते फाईन लेगला परंतु त्यांच्या डोक्यावरून अगदी हा चेंडू जातो आहे डीप फाईन लेगच्या दिशेने। जो भी टीम का मैच हो गया है वो डगआउट छोड़ सकते हैं प्लीज़, क्योंकि जो भी 2 टीम खेलने वाली है उन्हीं के लिए डगआउट बनाया गया है और बाकी सबसे रिक्वेस्ट है कि बाउंड्री से दूर हो जाइए। काही सूचना आपल्या समवेत पुरवता आहे शादाब भाई। एक दैदिप्यमान स्पर्धा रात्रकालीन स्पर्धा यवतमाळ जिल्ह्याच्या या नजरा या मॅचवर आहेत, या स्पर्धेवर आहेत। एक अग्रनामांकित स्पर्धा आपल्या समोर पार पडते। स्वतःच्या फॉलोथ्रूमध्ये जर बघितलं फलंदाज थोडेसे तयार नव्हते या चेंडूसाठी। क्षेत्ररक्षक सुद्धा सदस्य होते कप्तान। डगआउट सिर्फ प्लेइंग टीम्स के लिए बना है। एक बार और रिक्वेस्ट है सबसे। यावेळी पुल करण्याचा प्रयत्न फटका फसलाय स्क्वेअर लेगला। क्षेत्ररक्षक त्यांच्याकडनं झेल सुटताना पाहायला मिळतोय। एक संधी परंतु झेल सुटताना पाहायला मिळाला। मानकर सर त्या ठिकाणी होते आणि त्यांच्याकडनं झेल सुटताना पाहायला मिळतो आहे। संधी तर बनली होती परंतु अशा चुकाही होतात, या चुका सावरल्या गेल्या पाहिजे। संधी परंतु त्या संधीचं सोनं करता आलं नाही। एक षटक समाप्त। एक षटक समाप्त 4 धावा। प्रथम फलंदाजी करताना छत्रपती क्रिकेट क्लब संघ विलास कोले आणि महेश पवार फलंदाजी करताना गोलंदाजी मार्कवरती यवतमाळ जिल्ह्यातील एक उत्कृष्ट फिरकीपटू अजय मिश्रा, एक उत्कृष्ट ऑलराउंडर खेळाडू, सातत्याने फिरकीच्या बळावर भल्या भल्या फलंदाजांना या गोलंदाजांनी नाचवला आहे। आज बघण्यासारखं असेल कशा प्रकारे गोलंदाजी ते करतील। विविधता आहे या खेळाडूकडे। पॉवर प्लेचा खेळ चालू आणि पॉवर प्लेचं दुसरं षटक पहिल्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा।
सूरजची चांगली गोलंदाजी. कालच्या सामन्याने याही खेळाडूचा कॉन्फिडन्स वाढला असेल. यावेळी बॅकफुटला जागा बनवली शॉटसाठी. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत. एक धाव येईल. धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावते आहे. एका धावेने या षटकाची सुरुवात. 5 धावा. 1.1 चेंडूचा खेळ समाप्त. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक घेऊन आले आहेत अजय मिश्रा. विविधता आहे या खेळाडूकडे. चांगली गोलंदाजी करण्यासाठी ओळखल्या जातात आणि अलीकडच्याच काळामध्ये व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये सुद्धा या खेळाडूने आपली छाप सोडली आहे. अक्षय चरडे यांच्या नेतृत्वामध्ये सातत्याने हा खेळाडू खेळताना पाहायला मिळाला अनेक मोठ्या स्पर्धा. दुसऱ्या बाजूला कुंदन मेश्राम यांच्या नेतृत्वामध्ये खेळतो आहे छत्रपती संघ. याही संघाकडे अनुभव आहे. स्टारकास्ट आहे. पुन्हा एक वेळ अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता विकास कोले यांचा. बॅटवर आलाच नाही. हा चेंडू पडल्यानंतर गरकन गिरकी घेऊन बाहेर निघतो आहे. डावखुऱ्या हाताच्या गोलंदाजाचा तो वेगळा अँगल बनते उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी. तोच चेंडू पाहायला मिळाला अजय मिश्रा यांचा. टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघत होता अँगलने आणि अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न विकास यांचा. यावेळी पदलालित्य पाहायला मिळालं. डान्सिंग डाऊन द विकेट. बेगीट करण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एक वेळ गोलंदाजाने फलंदाला हुलकावणी दिली आहे. चांगला चेंडू. पुन्हा एक वेळ बघितलं की फलंदाज स्टेप आउट होत आहेत. आणखी चेंडूला मागे खेचलं होतं. आणखी टप्पा मागे टाकला होता. हाही चेंडू निर्धाव पाहायला मिळतोय. अजय मिश्रा चांगली गोलंदाजी करत आहेत. काही वेळी स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न. याही वेळी निर्धाव चेंडू आहे. याही वेळी जर बघितलं तर पुन्हा बिग हिट करण्याचा प्रयत्न. डीप मिड विकेटला शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होतो आहे. पुन्हा एक वेळ चांगला चेंडू आणि चांगली गोलंदाजी करतायत अजय. दुसऱ्या बाजूला आता कानमंत्र देताना पाहायला मिळतील महेश पवार. चर्चा करत आहेत विकास कोल्हे यांच्या समवेत की कशा प्रकारे फलंदाजी करायची आहे या ठिकाणाहून ओम तिवारी संघासमोर. यावेळी बॅकफुटला जात जागा बनवून या शॉटला खेळलाय. शिप प्रोटेक्शन आहे. डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक सुद्धा सजवलेला आहे. अजय मिश्रा यांना आपली स्ट्रेंथ माहीत आहे आणि त्या स्ट्रेंथवर ते गोलंदाजी करताना पाहायला मिळत आहेत. आतापर्यंत ऑनसाईडला फटके खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटवर चेंडू आला नाही. महेश यांनी काहीच्या सूचना केल्या विकासानं आणि तदनंतर एक धाव स्ट्राईक रोटेट झाली आहे. धावसंख्या 6 धावा. शेवटचा चेंडू पॉवर प्लेचा. शेवटचा चेंडू असेल दुसऱ्या षटकामधला. अजय मिश्रा यांच्या षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत. 2च धावा या षटकामध्ये आल्यात आणि शेवटचा चेंडू असेल या षटकामधला. पुन्हा एक वेळ यावेळी स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न होता. पुन्हा एक वेळ निर्धाव चेंडू. अजय मिश्रा यांचं लाजवाब षटक या षटकामध्ये. 2 धावा. चांगली गोलंदाजी. पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त झाला. टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना छत्रपती क्रिकेट क्लब. 6 धावा बिनगडी बाद. एक सुरुवात जर बघितली तर पाहिजे तितकी चांगली नाही झाली परंतु कुठलाही गडी बाद झाला नसेल ही चांगली गोष्ट आता छत्रपती क्रिकेट संघासाठी. या ठिकाणी कमबॅक करणं जाणतो छत्रपती संघ. बघण्यासारखं असेल येणाऱ्या 6 षटकामध्ये गोलंदाजी कशा प्रकारची होईल ती म्हणजे ओम तिवारी वारियर्स संघाकडनं. आणि यानंतर समालोचन कक्षामध्ये जुळत आहेत आपल्याला हिंदी समालोचक बुंदेले सर. शुक्रिया ओम. तो YPL 2022 की आज की सुनहरी दूसरे दिन की सुनहरी शाम और दूसरी शाम में निश्चित रूप से जो सितारे यहाँ नज़र आते हुए निश्चित रूप से 2 बेहतरीन बल्लेबाज विकास कोल्हे और महेश पवार जो इनकी पावर दिखाने के लिए मैदान के ऊपर. तो गेंदबाजी की जहाँ तक बात, गेंदबाजी में आशीष नज़र आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ में इस गेंद को क्रॉस खेलने का प्रयास और निश्चित रूप से गेंद हवा में. गेंद के नीचे खिलाड़ी और निश्चित रूप से पहली महत्वपूर्ण सफलता ओम तिवारी क्रिकेट क्लब के लिए. तो पहली सफलता और निश्चित रूप से हौसले बुलंद नजर आते हुए इस वक्त ओम तिवारी वारियर्स के सभी खिलाड़ियों के. और क्यों न हो रनों की भी कमी भी यहाँ पर खली और निश्चित रूप से एक और सफलतम प्रयास जो विकेट के रूप में यहाँ पर नजर आया वो पहली विकेट यहाँ पर जो खोई निश्चित रूप से विकास अपने रनों का विकास यहाँ रुककर पवेलियन की ओर जाते हुए. पहली महत्वपूर्ण सफलता. रन संख्या 6 रन एकमात्र विकेट. तीसरे ओवर की सफलतम शुरुआत. गेंदबाज
खड़ से आते ही अपने तेवर यहाँ पर जो दिखाए वो तमाम दर्शकों के सामने। तो कुंदन मेश्राम संभवतः नजर आते हुए स्ट्राइक एंड पर गेंदबाजी में फिर से एक बार खड़ से है तैयार। इस बार बैकफुट जाकर खेलने का प्रयास, अच्छा स्क्वायर कट वहां पर, लेकिन मुस्तैद थे खिलाड़ी कवर के क्षेत्र में। निश्चित रूप से तेज तर्रार फील्डिंग, उतना ही तेज तर्रार शॉट, लेकिन निश्चित रूप से बल्ले पर गेंद हावी होती है और कोई रन नहीं, कोई नुकसानी। स्कोर जहां के तहां 6 है रन संख्या, एकमात्र विकेट और एकमात्र सफलतम गेंदबाज फिर से एक बार खड़ से राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ। इस बार लो टॉस गेंद, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी गेंद को फील्ड करने का प्रयास करते हैं। 1 रन तेज दौड़कर पूरा, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता निश्चित रूप से 1 रन से संतुष्ट होते दोनों बल्लेबाज। तो अच्छी गेंदबाजी लगभग अगर इस पूरे मुकाबले में अगर देखे जाए तो 8 ओवर का निर्धारित यह मुकाबला 2 ओवर पहले हो चुके हैं, जिनमें रनों की काफी कमी, यहाँ पर 7 रन अब तक बनाए, लेकिन 7 निरंतर रहा दोनों ही बल्लेबाजों का, महेश और कुंदन मेश्राम। इसी बीच गेंद, इस बार ऊंचा शॉट लगाने का प्रयास, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। निश्चित रूप से जिस तरह से शॉर्ट हाफ टेकर गेंद थी, पुल किया, बॉटम हैंड का अच्छा उपयोग और गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। बुंदिले सर, अच्छा शॉट कहना होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा महेश इनका ये 6 रनों के साथ। जी बिल्कुल, इसी तरह की जो बल्लेबाजी उसकी सख्त जरूरत। फिलहाल फिर से एक बार वही प्रयास, इस बार अच्छी वापसी करना होगा, लेकिन निश्चित रूप से ऑफ स्टंप से कहीं ज्यादा बाहर गेंद को पाया अंपायर देवबंसी ने, और नतीजा तमाम दर्शकों के सामने व्हाइट बॉल का 1 रन और अतिरिक्त गेंद के साथ में फिर से एक बार खड़ से बॉलिंग मार्च पर जाते हुए। आनंद खड़ से एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, लेकिन छक्का लगने के बाद में प्रेशर साफ झलकता हुआ, थोड़े से ऑफ स्टंप के बाहर करना चाहते थे और वाइड करार दिया अंपायर ने। इसी बीच गेंद, इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, फिर से एक बार तेज तर्रार शॉट जरूर, लेकिन उतनी तेज तर्रार फील्ड वहां पर नजर आती हुई खिलाड़ी की ओर से। सीधा विकेट कीपर के हाथों में जब तक जाती गेंद, 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। रन संख्या 15 रन, एकमात्र विकेट खड़ से फिर से एक बार सफलतम गेंदबाज, जहां तक तीसरे ओवर का सवाल। इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन का क्षेत्र वहां चुना, फिर से खिलाड़ी वहां पर बाएं के नजर आते हुए। अच्छा थ्रो वहां पर, थोड़ी सी गेंदबाज से गलती, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर, ओवर की होती हुई सफल समाप्ति। रन संख्या 16 रन, 3 ओवर, एकमात्र विकेट विकास के रूप में। 3 ओवर की समाप्ति के बाद देखा जाए तो 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आनंद खड़ से एक देखा जाए तो अच्छा ओवर रहा, 1 विकेट भी झटका, लेकिन रन भी आए। 10 रन आए इस ओवर से, जो 6 रन थे पहले 2 ओवर में, उसके बाद में 10 रन। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा बल्लेबाज महेश पवार का। साथ ही में देखा जाए तो कुंदन मेश्राम फिलहाल नॉन स्ट्राइक पर है, लेकिन काफ़ी बड़े बल्लेबाज है। यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का टेनिस क्रिकेट का जहां तक विचार किया जाए, काफ़ी बड़े बड़े टूर्नामेंट में शिरकत करते हैं और काफ़ी बड़ा नाम है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ, नाम जरूर, लेकिन नाम यहाँ पर काम आना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ओम, क्योंकि आप कागजी शेर नहीं होना चाहिए, क्यों ऐसे ही कई होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो फील्ड, जो मैदान पर जो अपनी ताकत दिखाते वही असली खिलाड़ी जरूर कहलाते। फिलहाल 1 रन कॉपी बुक स्टाइल में उसे खेला, शॉट मिड ऑफ पर। निश्चित रूप से काफ़ी बड़े खिलाड़ी जरूर है, लेकिन ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में टीम के लिए जो खड़ा वही सबसे बड़ा, आणि उसी के लिए जाने जाते हैं कुंदन मेश्राम। जी बिल्कुल, इस बार गेंदबाजी में सूरज आते हुए, पिछले मैच के हीरो, इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। अच्छी गेंद सर, सबमरीन बॉल पड़ने के बाद थोड़ी सी उछली नहीं, कम उछलता इस गेंद में। तो इस तरह की गेंदें काफ़ी घातक होती है, कि मौका बहुत कम होता है बल्लेबाज के पास में इस तरह की गेंदों को खेलने का, लेकिन निश्चित रूप से लगातार इस तरह की गेंदें अगर होती है तो रनों की संख्या में काफ़ी कमी आ सकती है और एक हौसला बुलंद जरूर हो सकता है यहाँ पर, जहाँ तक गेंदबाज का सवाल। अभी तो गेंद बल्ले पर थोड़ी सी हावी रही है इस मुकाबले में। 17 रन, 1 विकेट, चौथा ओवर चलता हुआ, अच्छी कैप्टनशिप अक्षय सरडे द्वारा। इस बार पुल करना चाहते थे, फिर से देखा जाए तो सर उछाल कम थी, हाफ ट्रैकर गेंद, शॉट ऑफ गुड लेंथ, लेकिन वहां से उछाल कम मिला है फिर से एक बार गेंदबाज सूरज को। तो ये सब पिच का कमाल हम कह सकते हैं, जैसे जैसे आगे आगे खेल यहाँ पर जाएगा, आने वाले 5 से 6 दिन में इस तरह की बहुत सी ऐसी गेंदें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो जान पिच में होती है वो थोड़ी कम होती है,
और अब आने वाले समय में बहुत से ऐसे लो स्कोरिंग मुकाबले यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल यह गेंद फिलहाल आसमान में बादल छाए और दर्शकों में भारी मात्रा में यहाँ पे भारी मात्रा में जुड़ते हुए सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। बादल भी है, तूफान भी है और बल्लेबाजों का तूफान लेकिन आना इस मुकाबले में बाकी है सर। जी हाँ, लेकिन गेंदबाज को भी कम लिखा नहीं जाएगा क्योंकि काफी हद तक रोका है। 17 रन केवल अब तक बने हैं 3 ओवर यहाँ पर खत्म होने के बाद में, तो मानना होगा जो पावर प्ले में जो रन औसत चाहिए वो नहीं मिला। फिलहाल ये गेंद और इस बार पुल किया है, अच्छा टाइमिंग, लेकिन डीप मिड विकेट क्षेत्र में खिलाड़ी रहेंगे मौजूद। एक रन उस दिशा में आता हुआ, रनों का सूखा जरूर है, आसमान में बादल मंडराते हुए, लेकिन रनों का सूखा है सर। लेकिन हरियाली आने में कोई वक्त नहीं लगता है ओम। एक ओवर से अगर थोड़ा सा लूज गिरता है तो निश्चित रूप से हरियाली की बहार जरूर आएगी, रनों की बहार जरूर आएगी। फिलहाल इस यवतमाल में जो बहार आई है वो YPL 2022 की ओर से। तो गेंदबाज थोड़े से चूके वहां पर शायद बल्लेबाज तैयार नहीं थे, लेकिन हम जरूर आपके लिए तैयार है। मैं संजय बुंदेले और मेरे साथ में RJ ओम कमेंट्री के माध्यम से आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार इनसाइड आउट, गेंद बल्ले को छुई थी लेकिन विकेट कीपर द्वारा गलती। एक काफी बड़ा कैच छूटा है, बड़े बल्लेबाज आउट हो सकते थे लेकिन एक कैच छूटा है। तो इस तरह की गलती आपको जो दूसरी इनिंग होती है उसमें काफी भा सकती है, क्योंकि हर एक गलती का भुगतान आपको हार के रूप में जरूर वहां पर कगार पर खड़ा कर सकता है। तो इन गलतियों से हर किसी को बचना होगा। अगर मुकाबले में अगर अपना अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, अपने आप को जीत की कगार पर अगर लाकर खड़ा करना चाहते हैं, तो शायद यही कुछ बात विकेट कीपर खुद जाकर गेंदबाज से कह रहे हैं। हालांकि गेंदबाज की यहाँ पर कोई गलती नजर नहीं आई, पॉइंट के खिलाड़ी से जरूर गलती हुई, लेकिन उस गलती का भुगतान आने वाले समय में क्या होगा यह देखा जाएगा। फिलहाल गलतियां तो होती है लेकिन गलतियां सुधारनी चाहिए, ऐन वक्त पर सुधारनी चाहिए। अगर ऐन वक्त पर गलतियां सुधरती नहीं तो बड़े बड़े मैच आपके हाथों से निकल सकते हैं। क्या इसके लिए इतिहास काफी गवाह भी है। और इस बार पुल किया है और डीप मिड विकेट को फील्डर को पाया है। पिछली गेंद पर जो बाकी था इस गेंद पर काम पूरा हुआ है। महेश पवार बैक टू द पवेलियन, 9 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट होने वाले बल्लेबाज। तो गलती में सुधार और एक और विकेट की यहाँ पर रखती हुई फुहार। या ठिकाणी हिरो कंपनीच्या वतीने नेवल मॅडम यांचं आगमन होतं आहे। आदरणीय मॅडमना विनंती असेल की आपण मंचावर स्थानापन्न व्हायचं आहे। आमदार चषक यवतमाळ प्रीमियर लीग या स्पर्धेच्या माध्यमातून आदरणीय मॅडमचं या ठिकाणी नुकतंच आगमन झालंय। सन्माननीय निवल मॅडम यांचं स्वागत करण्यासाठी मी रुपेश दादा पाली आपणास विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय मॅडमचं या ठिकाणी आपण सन्मान करतो आहोत। या स्पर्धेच्या माध्यमातून हिरो कंपनीच्या वतीने आपल्याला स्पॉन्सरशिप लाभते आहे आणि त्यांच्या वतीने या ठिकाणी आदरणीय मॅडम उपस्थित झाले आहेत। तो 4 ओवर की समाप्ति, 19 रन संख्या अब तक केवल बनी है। 2 विकेटों का यहाँ पर होता पतन, तो अधपतन होने की तैयारी न हो, इसी उम्मीद के साथ में अब इस मुकाबले में जान डालने के लिए नए बल्लेबाज देखना है कि कौन नए बल्लेबाज के यहाँ नाम तेश्री मैडम आते हुए हीरो कंपनी की तरफ से खास करके इस मुकाबले को देखने के लिए पहुंचे और हमारे पाली साहब इनके शुभ हाथों से हमारे मैडम का यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। हीरो कंपनी की ओर से इस YPL में स्पॉन्सरशिप मिली है, उनका भी योगदान इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए और हमारे मान्यवर का हमें स्वागत करते हुए काफ़ी आनंद होता हुआ। तो मंदार के हाथ में बल्लेबाजी की मदार अब नजर आती हुई स्ट्राइक एंड पर। मंदार तो निश्चित रूप से 2 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद में थोड़े से यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल जरूर यहाँ पर गेंदबाजों का बड़ा है, लेकिन अभी भी इसके बाद में 4 और निर्धारित आना शेष। फिलहाल यह गेंद इस बार घूम कर खेलने का प्रयास, फाइनल के क्षेत्र में खिलाड़ी को फील करते हैं। 1 रन तेज दौड़ का प्राप्त, जब गेंद को फील किया जाता निश्चित रूप से अपने क्रीज में सही सलामत 1 रन लेने कर दोनों ही बल्लेबाज। रन संख्या 20, 2 विकेटों के नुकसान पर 1 रन आता हुआ फाइनल क्षेत्र में। हाफ ट्रैकर गेंद थी, हुक करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक तरह से आई नहीं। महेंद्र सिंह गौतम आते हुए गेंदबाजी के लिए पहली गेंद, लेकिन बड़ा शॉट नहीं लगा पाए बल्लेबाज कुंदन मेश्राम। अभी भी 6 गेंदों में 5 रन बनाकर खेलते हुए कप्तान कुंदन। तो रन चाहे कैसे भी रन आने चाहिए, इसे एकमात्र लक्ष्य के साथ में यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही हो। क्योंकि रनों को एक विशेष बल्लेबाजी के रूप में नहीं देखा जाए, रनों को किसी तरह से क्यों ना है अपने खाते में जमा होना बहुत ही जरूरी है।
इस बार ऊंचा शॉट लगाने का प्रयास, टप्पा खाने के बाद में थोड़ी ऊंची उठी गेंद विकेट कीपर के हाथों में जब तक जाती, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर जहां के तहां 20, 2 विकेटों के नुकसान पर पांचवा ओवर जारी। गेंदबाज मंदार की ओर से प्रणीत आड़े बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइकिंग एंड पर। इस बार वाइड गेंद रहेगी मंदार सिंह गौतम इनकी। इसे एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर में इजाफा जरूर होगा। 21 रन, 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 4.1 ओवरों का खेल अब तक पूरा होता हुआ प्रणीत आड़े फिलहाल स्ट्राइक पर रहेंगे। तो प्रणीत आड़े आड़े हाथों लेने का प्रयास, इस बार डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र में खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, तेज दौड़ विकेटों की भी मुझसे कहीं ज्यादा तेज नजर आए फील्डिंग में, लेकिन यही थोड़ी सी गलती, और वो गलती ये हुई कि यहाँ पर फॉलो बैकअप थोड़ा सा गलत, और उस गलती का नतीजा 2 रन इसी बीच पूरे होते हुए 2 रन के साथ में रन संख्या जाकर पहुंचती 23, बॉलिंग मार्च पर जाकर पहुंचते मंदार सिंह गौतम। और जहां तक बल्लेबाजी का सवाल, फिर से एक बार प्रणीत आड़े निजी 2 रन के साथ में स्ट्राइक एंड पर। 10 से 15 कदमों के साथ में मंदार राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ। इस बार कवर के क्षेत्र में खेलने की कोशिश, ऑप्शन से कहीं ज्यादा संबोधक गेंद को पाया, नतीजा व्हाइट बॉल के रूप में एक आता हुआ अतिरिक्त रन और एक अतिरिक्त गेंद भी। 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और जैसे वाइड गेंद की साथी खिलाड़ी, टीम के कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी जाते हैं, गेंदबाज को कुछ बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि अब तक जो गेंदबाजों ने इस मुकाबले में रन खर्च नहीं किए हैं, रनों पर अंकुश लगाए, उसी पे कामयाब रहे, उसी पर कायम रहे। अगर इस बार स्टेप आउट कर खेलने की कोशिश, चूके जरूर थे वहां पर, विकेट कीपर अपना काम जब तक कर बैठे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्थिति जैसे थे। 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, तो कहना बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और तारीफ के काबिल गेंदबाजी यहाँ पर कहनी हुई। केवल 24 रन ही अब तक यहाँ पर बनाने दिए है, तो पूरी तरह से अंकुश मानो रनों पर लगता हुआ गेंदबाजों की ओर से। इस बार देखा परखा जाने दिया, लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद को पाया, नतीजा तमाम दर्शकों के सामने एक और अतिरिक्त रन के साथ में अतिरिक्त गेंद यहाँ पर आती हुई 25 है रन संख्या, 2 विकेटों के नुकसान पर पांचवा ओवर जारी। गेंदबाज मंदार सिंह गौतम की ओर से निश्चित रूप फिर से एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश, अतिरिक्त करने का कुछ प्रयास, और इस गेंद को लेग स्टंप के बाहर जाते हुए देखा वाइड गेंद, और कप्तान आए गेंदबाज को कुछ सुझाव भी दिया। इस बार फिर आड़े हाथों लेने की कोशिश नाकाम, वहां पर विकेट के पीछे अच्छी गैदरिंग करना होगा विकेट कीपर की ओर से। फिलहाल लगातार रनों पर अंकुश जारी। हल्की सी हवा आज काफी ज्यादा मात्रा में नजर आती हुई और परेशानी जरूर करती हुई, खिलाड़ी हो बल्लेबाज हो या तमाम दर्शक हो। और जहां तक दर्शकों की अगर बात की जाए ओम, तो निश्चित रूप से काफी समझदार दर्शक हमने देखा। कल 3:20 तक मुकाबला चला और तमाम दर्शक यहाँ पर मौजूद थे, तो काफी रसीले यहाँ पर दर्शक। फिलहाल यह गेंद लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच से जाती हुई गेंद, बाउंड्री रेपर केला आहे पंचांनी या चेंडूला। जर बघितलं तर फटका चांगला होता, खूप वेळापासून प्रयत्न करत होते फलंदाज, आणि सांगत होते की प्रणीत आड़े। तो 4 रन यहाँ पर इसी बीच थर्ड एम्पायर की ओर से आते हुए 4 रन। चौकार येतो आहे या चेंडूवर, मागच्या चेंडूवर चौकाराने हे षटक समाप्त झाले, आणि धावसंख्या आहे आता 29 धावा, 2 गडी बाद, 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। छत्रपती 11 संघ टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना या सामन्यामध्ये गोलंदाजी करतो आहे। ओम तिवारी वारियर संघ खूप चांगली गोलंदाजी, परंतु मागच्या षटकामध्ये थोड्याशा 10 धावा खर्च केल्या मंदार सिंह गौतमने, आणि कमबॅक करताना पाहायला मिळतो आहे छत्रपती क्रिकेट क्लब संघ। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि ज़्यादा देर हो जाएगी, अभी केवल 18 गेंद बाकी, और 18 गेंदों में आप ज़्यादा से ज़्यादा रन
इस बार बल्ला तो घुमाया लेकिन ठीक तरह से टाइमिंग जरूर नहीं। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, एक रन आता हुआ उस दिशा से। इसी एक रन के साथ रन संख्या में इजाफा 40 रन। इस बार फिर से देखा जाए तो फ्लिक किया है गेंद को, खिलाड़ी मौजूद और ये कैच, नो बॉल का इशारा। नो बॉल का इशारा, रनआउट के रूप में लगता हुआ ये झटका। और यहाँ पे तेजश्री मैडम का सम्मान किया जाएगा। रुपेश भाऊ पाली इनके शुभ हाथों से हीरो कंपनी की ओर से यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए हीरो कंपनी टीम को यहाँ पे हीरो कंपनीच्या वतीने या ठिकाणी मॅडम दाखल झाल्यात आणि त्यांचं रुपेश भाऊ पाली यांच्या माध्यमातून स्वागत केलं जातंय। मान्यवरांचा हा सन्मान आणि हा सन्मान करताना आम्हाला नक्कीच आनंद होतोय। मैदानाच्या आत वळूया, 41 धावा 3 गडी बाद, 6 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। छत्रपती क्रिकेट क्लब संघाच्या अडचणीमध्ये वाढ, कॅप्टन कुंदन मेश्राम डगआउट मध्ये असतील। पुन्हा एक चांगला चेंडू पाहायला मिळतो या षटकामध्ये। मंदार सिंग गौतम कमबॅक करताना पाहायला मिळत आहेत। नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये अक्षय जमनारे, लांबच लांब फटक्यांची गरज आहे। अक्षयला आज गोलंदाजाला आसमान दाखवावं लागेल कारण संघाला धावांची गरज आहे। 10 चेंडूंचा या डावामधला खेळ बाकी, या 10 चेंडूंमध्ये कमीत कमी जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न। ओहो, यावेळी फटका चांगला, एलिमिनेशनही चांगला आणि चेंडू चालला आहे लॉंग ऑन सीमारेषा पलीकडे। षटकार लाजवाब फटका, समोर टाकलेला चेंडू आणि या चेंडूचा भरपूर समाचार घेतला आहे फलंदाज अक्षय जमनारेने। गोलंदाज मंदार सिंग गौतम यांना दाखवला आहे आसमान, आसमानी टोला। 47 धावा 3 चेंडू झाले असतील। हो, यावेळी पुन्हा एक गुडलेनच्या स्पॉटवरून चेंडू उसळीच नव्हती, सबमरीन बॉल आणि खूप घातक असतात अशा प्रकारचे चेंडू। जेव्हा फलंदाज बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न करत होता, गुडलेनच्या स्पॉटवरून चेंडूला उसळीच नाही आणि निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतो आहे। 2 चेंडू बाकी असतील या 7व्या षटकामधले। मंदार सिंग गौतम आतापर्यंत 19 धावा 1.4 चेंडू त्यांनी फेकले गेले असतील। पुन्हा एक चांगला चेंडू, तितकंच लाजवाब यष्टीरक्षण, परंतु अपील आहे आणि आता हा ओव्हरथ्रोच्या स्वरूपात धाव दिल्या जाईल। पाईच्या स्वरूपात 1 धाव असेल। रेफर आणि पंचांनी आता रेफर केला आहे तिसऱ्या पंचांकडे। अपील होती लाऊड, धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि आता रेफर केला आहे पंचांनी। बघूया काय निर्णय येतोय पंचांकडनं। WDZच्या माध्यमातून डिसिजन पेंडिंग आपल्या स्क्रीनवर पाहायला मिळते आहे आणि ते पेंडिंग डिसिजन लवकरच आपल्या समोर येईल। दूध का दूध और पानी का पानी। इसके बाद होने वाला मुकाबला सनराइजर्स 11 और यूनिटी 11 दोनों ही टीमें तैयार रहेगी। दोनों ही टीमों आपको प्लेइंग 11 आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और नॉट आउट रहेंगे बल्लेबाज। अच्छा प्रयास था कैप्टन अक्षय चरडे द्वारा और 22 के रूप में आता हुआ ये 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा जरूर होगा।
48 लॉस ऑफ 3 विकेट। आखिरी गेंद इस ओवर की, 7वें ओवर की। इस बार डाउन द लेग और बिंदी गेंद। ओवर की समाप्ति होती हुई रन संख्या 7 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर छत्रपति क्रिकेट क्लब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला, और वो फैसला देखा जाए तो थोड़ा सा दिक्कत पैदा करने वाला रहा है। क्या कहेंगे बुधनले सर? 7 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन लिमिटेड ओवर क्रिकेट में औसत है अभी तक देखा जाए तो 6.86 की। यहाँ से और ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगी छत्रपति टीम। जी हाँ, 7 ओवर में 48 अगर रन है तो निश्चित रूप से थोड़ी सी यहाँ संकट की स्थिति जरूर यहाँ पर निश्चित रूप से छत्रपति के लिए, लेकिन नाम के मुताबिक अब बल्लेबाजी अगर करते हैं यहाँ दोनों बल्लेबाज तो निश्चित रूप से एक बड़ा मुकाम जरूर यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। फिलहाल अंतिम 6 गेंदों का यहाँ पर पहले पारी का खेल बाकी। खड़से के हाथों में बल्लेबाजी का जहाँ तक सवाल जमनारे नजर आते हुए, इस बार पहली गेंद के साथ में अच्छी भरी हुई अपील, लेकिन वही विश्वास की कमी जिसकी ज़रूरत अंपायर आज की खास तौर पर देखा जाए स्ट्राइक एंड पर शेख अब्दुल्ला जिन्होंने नकारा इस अपील को। भारी मात्रा में एक प्रयास किया था विकेट कीपर ने, अपने आप को एक विश्वासपूर्ण स्थिति में जरूर लाया था, लेकिन वो विश्वास जरूर दिला नहीं पाए जिसकी ज़रूरत थी इस निर्णय को हाँ के रूप में करार देने के लिए। फिलहाल सही सलामत नजर आते हुए बल्लेबाज जमनार, लेकिन जहां तक गेंदबाजी का सवाल निश्चित रूप से कसी हुई गेंदबाजी निरंतर यहां पर ओम तिवारी क्रिएटर के जो वॉरियर्स उनकी ओर से होती। फिलहाल खड़से की यह गेंद, इस बार लगभग यॉर्कलैंड गेंद पॉइंट के क्षेत्र में वहां पर खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड किया और इक्कड़ दुक्कड़ रन से अब यहां पर मैं समझता हूं कि स्थिति कुछ खास सुधार जरूर नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से तारीफ निरंतर यहां पर करनी ही होगी ओम तिवारी के सभी गेंदबाजों को जिन्होंने कसकर यहाँ पर बंद कर रखा है ना तमाम बल्लेबाजों को, और इन बल्लेबाजों को देखना है कि अब खुलने का प्रयास क्या दे पाएंगे इस गेंद में। फिलहाल खड़ से फिर से एक बार नजर आते हुए गेंदबाजी में, और जहाँ तक बल्लेबाजी का सवाल प्रणीत आड़े फिर से एक बार तैयार। इस बार अच्छी गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से होकर बाहर की ओर आती हुई, व्हाइट बॉल का इसी बीच इशारा। नेक्स्ट मैच जो होगा यूनिटी 11 और सनराइजर्स 11 के बीच, आप दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आगे प्लेइंग 11 दे जाइए कमेंट्री बॉक्स में। यूनिटी 11 और सनराइजर्स 11 तो दोनों ही टीमें अलर्ट रहे क्योंकि लगातार यहाँ पर और 4 मुकाबले खिलाने हैं। फिलहाल यह गेंद इस बार शॉर्ट पिच उड़ाकर खेलने का प्रयास, खिलाड़ी फायर लेके क्षेत्र में खिलाड़ी प्रयास करते निश्चित रूप से चूके वहां पर जरूर बल्लेबाज, लेकिन 1 रन लेने से नहीं चूके। तो अब स्थिति यहाँ पर यह है कि रन चाहे कैसी भी हो लगातार आने चाहिए। फिलहाल प्रयास निरंतर जारी और पूरी तरह से कोशिश यहाँ पर गेंदबाज की तमाम बल्लेबाजों को रोकने के लिए। रन संख्या 51 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 7.3 का खेल लगभग अब तक खारिज होता हुआ। फिलहाल ये गेंद इस बार लो टॉस गेंद, अच्छा प्रयास वहां पर, गेंद बॉल के ऊपर से 6 रन के लिए। शुक्रिया डीजी। निश्चित रूप से अक्षय जमनारे अच्छी बल्लेबाजी करते, 2 छक्के, काफी देर से उनका जूझ रहे थे बल्लेबाजी के लिए और कह रहे थे कि अपना टाइम आएगा, और अपना टाइम आया है। तो अब ऊंट पहाड़ के नीचे आता हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ काफी देर न हो यहाँ पर, यही एक उम्मीद जरूर, क्योंकि जहाँ तक रनों की अगर बात की जाए तो केवल 57 रन यहाँ पर बनाए हैं छत्रपति ने, लेकिन फिलहाल खेल अभी भी निरंतर जारी और दूसरे पारी का भी तमाम दर्शकों को होगा इंतजार। लो स्कोरिंग जो भी मुकाबले होते हैं वो काफ़ी तगड़े होते हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। फिलहाल अपने बेहतरीन अनुभवी गेंदबाजी के साथ में फिर से एक बार खड़ से है तैयार। इस बार ऊंचा शॉट लगाने प्रयास, लॉग ऑफ के ऊपर से 6 रन। फिर से देखा जाए तो अक्षय जमनारे के बल्ले से एक और आसमानी टोरा और गेंद को डिपॉजिट किया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। काफी देर से जूझ रहे थे, कह रहे थे कि मेरा टाइम आएगा, और अक्षय का टाइम आ गया। तो अब बाजुएं यहाँ पर खुलती हुई अक्षय जमनारे की, लेकिन देखना है कि अब खड़से के लिए एक समझ लो संकट की घड़ी जरूर, क्योंकि 2 गेंदों पर 2 मैक्सिमम 2 छक्के यहाँ पर लगाए। फिलहाल तीसरे छक्कों की तलाश में जमनारे है तैयार। इस बार फिर से ऊंचा शॉट लगाने का प्रयास, चूंकि वहां पर
गली के क्षेत्र से खिलाड़ी गेंद को फील करते हैं, एक रन तय दौड़ने के प्रयास और दूसरे रन का प्रयास, लेकिन फिलहाल नाकाम होते हुए और एक रन आउट के रूप में ये तो लेगबाज के रूप में आता हुआ एक रन और इसके साथ ही 57 रन पर पारी सिमटती हुई। कितने माफ कीजिए कितने 64 तो 65 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है। अब छत्रपति ने ओम तिवारी वॉरियर्स के सामने आगे का आंखों देखा ओम की ओर से। तर प्रेक्षको महत्वपूर्ण सामना मैदानाच्या आतमध्ये चालू होता। छत्रपती 11 आणि दुसऱ्या बाजूला ओम तिवारी वारियर्स संघ टॉस जिंकला होता छत्रपती 11 संघाने। शेवटी जर बघता तर अक्षय जमनारे यांचा चांगला फिनिशिंग टच, चांगली फलंदाजी आणि लढता लढता 64 धावांवर पोहोचले आहेत। 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर 65 धावांचा आव्हान असणार आहे आता ओम तिवारी वारियर्स संघासमोर। बघूया लक्ष्याचा पाठलाग आता ओम तिवारी वारियर्स संघ कशा प्रकारे करेल। ओम तिवारी वारियर्स संघाचे कॅप्टन अक्षय चरडे, कृपया आपल्याला बॉल चेक करायचा आहे कमेंट्री बॉक्स मध्ये येऊन। नेक्स्ट मैच सनराइजर्स 11 वर्सेस यूनिटी 11। एक बार और फिर अनाउंस कर रहे हैं दोनों कैप्टन्स को, प्लीज आके प्लेइंग 11 दे के जाइए। सनराइजर्स 11 और यूनिटी 11। प्रेक्षको आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आमदार चषक अर्थातच यवतमाळ प्रीमियर लीग 2022 या स्पर्धेच्या माध्यमातून हिरो मोटर्स यांचं खूप मोठं सहकार्य लाभतं आहे। त्यांच्या माध्यमातून त्यांचीही टीम आमच्यासोबत जुळली आहे, त्यांचा आम्ही विशेष आभारी आहोत। विविध प्रत्येक क्षेत्रातून प्रत्येक कंपनी असेल किंवा प्रत्येक घटक असेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी आमच्याशी जुळत आहेत। त्या सर्व स्पॉन्सरचा आम्ही आभार मानू। खास करून हिरो मोटर्सच्या वतीने आदरणीय मॅडम या ठिकाणी दाखल झाल्या होत्या आणि त्यांचाही आम्ही आयोजकांच्या वतीने आभार मानतो। कृपया कोणाला ॲक्टिवा गाडीची चाबी सापडली असेल तर ती कमेंट बॉक्स मध्ये जमा करायची आहे। ॲक्टिवा गाडीची Who's that creeping through my window? What a bike, man. It's an absolute beast and it's beautiful too. Drag racing is T20 of the racing world and Extreme 160R is the superstar of it. So let's tame the drag again. Who's that creeping through my window? What a bike, man. It's an absolute beast and it's beautiful too. Drag racing is T20 of the racing world and Extreme 160R is the superstar of it. So let's tame the drag again.
बैकफुट पर जाकर बॉटम हैंड का अच्छा उपयोग, 1 रन लेने की कोशिश, फंबल होता हुआ फील्ड में और 1 रन आसानी के साथ चुरा लिया। इसे 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या ओम तिवारी वॉरियर्स 4 रन विदाउट लॉस। यूनिटी 11 के कैप्टन और सनराइजर्स 11 कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में आके टॉस कर लीजिए और जो भी डिसीजन होगा आपका वहीं से डिसाइड करके आइए। यहाँ आपको डिसीजन दे देना है टॉस हुए बराबर। यूनिटी 11 और सनराइज 11 आपको आखिरी कॉल रहेगा, जल्द से जल्द आपको टॉस को आना है। चार रन बिना कोई विकेट खोए टॉस जीता था छत्रपति क्रिकेट क्लब ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला 65 रनों का लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओम तिवारी वॉरियर्स। रन संख्या 4 रन, 1 ओवर की समाप्ति के बाद। दर्शकों, आप सभी का फिर से एक बार मैं आरजे ओम स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। और गेंदबाजी में तब्दीली, रितेश आते हुए गेंदबाजी के लिए। पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर कल के मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी रितेश ने और इस मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है। वो अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा रन। संभवतः ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी ये गेंद। अतिरिक्त रन टीम के टोटल में जुड़ता हुआ इसी एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या 5 बिना कोई विकेट खोए। यूनिटी 11 और सनराइजर्स 11 के कैप्टन। इस बार फुल टॉस गेंद, काफी अच्छा शॉट। खिलाड़ी बने दर्शक बने दीवाने और गेंद गई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। दोनों कैप्टन्स को लास्ट कॉल है टॉस के लिए। कमेंट्री बॉक्स में आइए यूनिटी 11 और सनराइजर्स 11। यूनिटी 11 के कैप्टन आ चुके हैं गौरव शुक्ला। सनराइजर्स 11 के कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आइए। सनराइज 11 संघाला शेवटचा कॉल असेल, चला लवकरात लवकर टॉस साठी चालायचं आहे। बैकफुट पर जाकर बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी, अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक कहना होगा रितेश द्वारा। फुल टॉस गेंद पर छक्का जड़ा था, उसके बाद में अच्छा कमबैक। ओ फिर से एक अच्छी गेंद, बिंदी गेंद। सनराइजर्स 11 के कैप्टन शारिक सर से रिक्वेस्ट है कि टॉस के लिए आइए जल्द से जल्द। सनराइजर्स 11 के कैप्टन शारिक सर। इस बार आगे की हुई गेंद खोद कर निकालना चाहते थे बल्लेबाज आशीष। इस गेंद को 1 रन आता हुआ शॉर्ट थर्ड मैन रीजन से इस 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। 12 रन बिना कोई विकेट खोए, अच्छी शुरुआत सूझबूझ वाली पारी खेलते हुए। 38 गेंदों में 53 रन चाहिए जीतने के लिए। और इस बार अच्छी गेंद, बिंदी गेंद। सनराइजर्स 11 अभी तक कोई भी नहीं आया टॉस के लिए। अगर थोड़ी देर में आप नहीं आएंगे तो ये डिसाइड किया जाएगा कि यूनिटी 11 टॉस जीत चुका है। लास्ट कॉल है सनराइजर्स 11। अगर कैप्टन नहीं हो तो कोई भी आ जाइए आपका रिप्रेजेंटेटिव। सनराइज 11 संघाला शेवटचा कॉल असेल। फिर से हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर ठीक तरह से चढ़ी नहीं। सम्मान दिया
बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। रन संख्या 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन विदाउट लॉस। ओम तिवारी वॉरियर्स 65 रनों का पीछा करते हुए। शारिक सर, आपकी थोड़ी गति बढ़ाइए, काफ़ी टाइम हो गया है, हमें टॉस करना है। तो धीमी मगर विश्वासक शुरुआत यहाँ पर दी है। 65 रनों का जो एक बड़ा सवाल है, उन्हें उस सवाल के ऊपर एक जवाब देने की कोशिश फिलहाल जो चलती हुई 12 रन के रूप में फिलहाल गेंदबाजी में। दोनों टीम के कैप्टन आ चुके हैं। हम नेवल मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दोनों टीम के बीच टॉस करवाए। साथ में आरजे ओम भैया से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी वहाँ पे हाजिर रहे। तो टॉस इसी बीच होने जा रहा है, जो तीसरा मुकाबला आज का होगा उसके लिए। फिलहाल ये गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के गेंदबाज दोनों ही सशक्त नजर आते हैं। इस बार अच्छी फील्ड वहां पर, लेकिन थोड़ी सी डायरेक्ट हिट अगर होती तो परिणाम कुछ इसके विपरीत होते। फिलहाल दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छा तालमेल, उस तालमेल का जवाब है कि 1 रन इस बीच हासिल होता हुआ। 13 है रन संख्या। टॉस होते हुए सनराइजर्स 11 ने टॉस जीत के बैटिंग लेने का निर्णय किया है। हो गए ना? इस पर हल्के हाथों से स्टीयर किया, उसे कवर के क्षेत्र में 1 रन का आसान सा मौका दोनों बल्लेबाजों के बीच हासिल होता हुआ 1 रन। और इस रन के साथ 14 है रन संख्या। 65 रनों का जो एक सवाल है, उसका जवाब देने की निरंतर कोशिश यहाँ पर जारी। दो बल्लेबाजों के बीच में आशीष और अक्षय चरड़े, जो कि 3 रन के निजी स्कोर पर और 10 पर साथ दे रहे हैं। आशीष फिलहाल गेंदबाजी की जहाँ तक बात, गेंदबाज यहाँ पर नजर आते हुए अनिकेत जमनारे। इस बार ऊंचा शॉट लगाने का प्रयास पूरी तरह से सफल। 6 रन। शुक्रिया डीजे। स्टैंड एंड डिलीवर, काफी अच्छा शॉट था, हल्के हाथों से गेंदा आगे की ओवर पिच गेंद और भरपूर समाचार लिया, गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो इससे अच्छी बेहतरीन खूबसूरती क्रिकेट में क्या होगी कि एक बेहतरीन शॉट यहाँ जो लगा है मैक्सिमम के रूप में। फिलहाल देखा परखा जाने दिया इसे, और एक हल्की सी जो उम्मीद थी वो पूरी तरह से उम्मीद पर खरे उतरते हुए वाइट बॉल के रूप में आता हुआ 1 रन अतिरिक्त गेंद के साथ। रन संख्या 21 रन अब तक यहाँ पर हो चुके हैं। 2.3 ओवर यहाँ पर खेल समाप्त। इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद हवा में, जरूर वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन इसी बीच गेंद वहां पर चकमा देकर जब तक ये जाती 1 रन इसी बीच दौड़कर पूरा होता, जब तक गेंद को फील्ड करने का प्रयास होता, केवल 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। हालांकि दूसरे रन का एक प्रयास भी इसी बीच किया था दोनों बल्लेबाजों ने, काफी मुस्टेड नजर आए वहां पर गली के खिलाड़ी। 1 रन से इसी बीच रोककर फिलहाल गेंदबाजी में अनिकेत जमनार अपने कोठे का दूसरा ओवर लेकर इस बार फुल टॉस गेंद कवर के खेलने प्रयास, खिलाड़ी वहां पर गेंद को फिट करते 1 रन इसी बीच आसानी से पूरा होता हुआ। हालांकि अभी तेज तर्रार शॉट जरूर नजर आया, लेकिन दौड़ विकेटों के भी उतनी तेज जरूर नहीं। फिलहाल 1 रन इसी बीच आता और इस 1 रन के साथ में हल्के हल्के धीमे कदमों के साथ ही सही 23 पर जाकर पहुंचता हुआ 65 रनों का लक्ष्य अभी भी, और उस लक्ष्य को भेदने की निरंतर कोशिश दो बल्लेबाजों के बीच आशीष और अक्षय चरड़े की ओर से। फिलहाल अनिकेत जमनार के हाथ में गेंदबाजी की बागडोर, लेफ्ट आर्म और दो विकेट के साथ इस बार ओवर पिच गेंद, खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद, केवल 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। तो किस तरह का मौका यहां पर जरूर नहीं खो रहे हैं। अगर बल्लेबाजों की बात अगर की जाए रनों की, फिलहाल ओवर की होती हुई समाप्ति 3 ओवर
24 है रन संख्या। तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर ओम तिवारी वॉरियर्स संघ 65 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना 24 धावा बिनगडी बाद, एक चांगली सुरुवात. परंतु या ठिकाणाहून जर बघितलं तर रिक्वायर्ड रन रेट वाढतो आहे. जवळपास 30 चेंडूमध्ये 41 धावांची गरज आहे. थोडंसं आव्हान जरी सोपं असलं तरी सुद्धा समोरचा संघ छत्रपती क्रिकेट क्लब ताकदवान संघ आहे. कुठल्याही क्षणी सामन्यामध्ये कमबॅक पुनरागमन करू शकतो. कालच्या सामन्यामध्ये काय खेळ केला होता या संघाने, आज तो खेळ आठवून खेळण्याची गरज सुद्धा आहे. जहाँ कल की जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी उनकी ओर से होती, निश्चित रूप से ठीक उसका ही इतिहास दोहराने का एक प्रयास यहाँ पर ज़रूर होगा। हालांकि 65 रन काफ़ी दिखने में ज़रूर छोटे होते, लेकिन अपनी गेंदबाजी के बलबूते पर ज़रूर इसे एक बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं। फिलहाल प्रयास निरंतर जारी, 24 रन संख्या। गेंदबाजी में देखना है कि कौन 24 धावा आहेत बिनगडी बाद. आणि गोलंदाजीमध्ये आता परिवर्तन होताना पाहायला मिळेल. महेश पवार गोलंदाजी मार्कवरती येत आहेत. पुन्हा एक वेगवान गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर. कुंदन मेश्राम कॅप्टन आहेत. आज छत्रपती क्रिकेट क्लब संघाचे बॅटमधून धावा आल्या नाहीत, परंतु आता गोलंदाजीमध्ये गोलंदाजांना रोटेट करण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर. 24 धावा बिनगडी बाद, 3 षटक समाप्त. चौथ्या षटकाचा आता खेळ चालू होताना पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंडला आशिष, ज्यांच्या बॅटमधून 2 षटकार येताना पाहायला मिळेल. यावेळी डीप स्क्वेअर लेग झोनमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत उपस्थित. फुलटॉस जरूर चेंडू होता, प्रॉपर टाइमिंग नहीं। जी हाँ, अगर इस गेंद को अगर अपने मन चाहा शॉट जरूर लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई, लेकिन एक रन जरूर आता हुआ इसी बीच दोनों बल्लेबाजों की ओर से। रन संख्या 25 पर जाकर पहुंचती, बॉलिंग मार्च पर जाकर पहुंचते महेश पवार। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, और निश्चित रूप से गेंद को बेहतरीन तरीके से वहां पर बैलेंस किया, तो पूरी तरह से बैलेंस किया अपने आप को, और निश्चित रूप से बाद तो निश्चित रूप से विकेट यहाँ पर हासिल होता हुआ। नक्कीच बाद फटका चांगला होता, अक्षय तरडे यांचा ट्रेडमार्क शॉट, परंतु फटका हवेमध्ये फसला. एक चांगला झेल लॉंगॉनला पकडला गेलाय आणि पहिला धक्का लागतो आहे ओम तिवारी वॉरियर्स संघाला. कॅप्टन पुन्हा एक वेळ तितके चांगले खेळू शकले नाही, ज्यासाठी ते ओळखल्या जातात, परंतु टाळ्यांचा गजर होईल. एक अँकरचा रोल त्यांनी निभावला आहे. पहिला धक्का लागतोय 25 धावांवर ओम तिवारी वॉरियर्स संघ. तो काफी अच्छा शॉट जरूर यहाँ पर कह सकते, थोड़ी सी अगर ऊंची उड़ान अगर होती गेंद की तो निश्चित रूप से नतीजा कुछ और होता, लेकिन फिलहाल पवेलियन में आराम फरमाने के लिए निश्चित रूप से चरड़े फिलहाल उनका स्थान लेने के लिए देखना है कि कौन। लेकिन जहाँ तक विकेटों की अगर बात की जाए, एकमात्र विकेट यहाँ पर खोया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ पाना बाकी इस मुकाबले के माध्यम से। नए बल्लेबाज सूरज इस शाम में देखना है कि क्या गर्मी लाते हैं अपने बल्लेबाजी से। सूरज येत आहेत नवीन फलंदाज. याही फलंदाजांनी मागच्या सामन्यामध्ये फलंदाजी आणि गोलंदाजीने खूप चांगला खेळ केला होता, सामनावीराचा मानकरी ठरले होते. तो कॉन्फिडन्स त्यांच्याकडे आहे. पहिल्या डावामध्ये काय गोलंदाजी केली होती या गोलंदाजाने, आणि आता फलंदाजीची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आहे. 28 चेंडू 40 धावांची गरज, आणि गोलंदाजी मार्कवरती ब्रेक थ्रू मिळवून दिलाय गोलंदाज महेश पवार यांनी. तो हरपन मौला खिलाड़ी की भूमिका में यहाँ पर नजर आते हैं सूरज। पहले गेंदबाजी में अपने करिश्मे जरूर दिखाए, लेकिन अब जरूरत है यहाँ पर टीम को उनसे बल्लेबाजी के रूप में रनों की। फिलहाल देखना है कि रनों की कमी को क्या वो यहाँ पर पूरा कर पाएंगे। फिलहाल बेहतरीन पूरी तरह से अपना काम पूरा करते हुए गेंदबाज इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद बैक फुट जाकर खेलने का प्रयास को लेकर क्षेत्र में खिलाड़ी गेंद को फील करते हैं, गेंद बोने से बाहर, 4 रन के लिए। खूप चांगला फटका होता. धन्यवाद डीजे. खूप चांगला फटका, बॅकफुटला जात एक जागा बनवली शॉटसाठी. डीप पॉइंटला क्षेत्ररक्षक नव्हते आणि चेंडू डीप बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेच्या पलीकडे जाताना पाहायला मिळाला. चौकाराने सूरजने आपलं खातं सुद्धा उघडलं आहे. मॅन इन फॉर्म, कॉन्फिडन्स बघा सर किती चांगल्या प्रकारे पाहायला मिळाला पहिल्या चेंडूवर. जी हाँ, हम डीजे के माध्यम से जो ये है हीरो जो एक धुन बजा रहे, तो वो हीरो कौन है देखना होगा इस मुकाबले में। फिलहाल सूरज नजर आता हुआ हीरो के रूप में। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर अब तक चलती है, बैकफुट पर जाकर स्क्वायर के क्षेत्र में जो शॉट खेला, हक्के बक्के रहे मानो वहां पर सभी खिलाड़ी। फिलहाल यह गेंद इस बार फिर से बैकफुट जाकर स्क्वायर के क्षेत्र में, इस बार लेकिन वहां पर खिलाड़ी जरूर मौजूद डीप पॉइंट के क्षेत्र में। एक धाव येते. कालच्या सामन्याचा हिरो आहे सूरज काकडे.
हे आठवण करून देतोय मी सर तुम्हाला. कालच्या सामन्याचा हिरो आजही हिरो बनण्याची संधी आहे. पुन्हा एक वेळ संघ अडचणीमध्ये आणि अडचणीमधून जो सावरून येतो तोच खरा मोठा खेळाडू. जी हाँ, बिल्कुल आपसे बिल्कुल मैं वाकिफ़ हूँ इस बात से, लेकिन आज इस मुकाबले को अंतिम क्षणों तक जरूर ले जाना होगा. जहाँ तक जीत का सवाल, फिलहाल सूरज नॉन स्ट्राइक एंड पर और इस बार बल्लेबाजी है बाएं हाथ के आशीष के हाथों में. और जहाँ तक गेंदबाजी के सवाल, फिर से एक बार महेश पवार गेंदबाजी में अपनी पावर दिखाने के लिए. इस बार लगभग ओवरपिच गेंद लॉन्ग ऑफ के वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में नजर आती हुई संभव था गेंद. जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मौका था बल्लेबाजों के पास में एक रन को पूरा करने का. तो धीरे धीरे अपने विजयी लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक प्रयास जारी यहाँ पर, लेकिन रनों को रोकने की उतनी ही बेहतरीन कोशिश फिलहाल चलती हुई गेंदबाज पवार की ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ. 31 धावा एक गडी बाद महेश पवार. यावेळी लेट कट खेळण्याचा प्रयत्न होता, बॅटवर आला नाही हा चेंडू. पवार यांचं षटक समाप्त झालंय. चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये 7 धावा खर्च करत एक महत्त्वपूर्ण धक्का ओम तिवारी वॉरियर्स संघाला दिलाय अक्षय सरडे यांच्या रूपाने. 31 धावा 31 लॉस ऑफ 1 विकेट. ओम तिवारी वॉरियर्स संघ 65 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना आणि आता हा सामना रोमांचक अवस्थेमध्ये आलाय. 24 चेंडूमध्ये अजूनही 34 धावांची गरज. तो 24 गेंदे और 34 रन का अब दूसरे पारी का खेल है. बाकी रोचक स्थिति में जाकर पहुंचता हुआ यह मुकाबला. तो अब जद्दोजहद जारी फिलहाल दोनों ही टीम्स की ओर से. तो देखना है कि अब कौन किस पर होगा हावी, लेकिन निश्चित रूप से जिसका खेल होगा जीत उसी की होगी. तो अब विशेष मोड़ देखना है कि यह मुकाबला क्या ले पाता है. फिलहाल डिस्कशन वहाँ पर चर्चा चलती हुई और क्यों ना एक महत्वपूर्ण इस मुकाबले में जो कि जरूरी भी, लेकिन ज़्यादा वक्त ना ले. यहाँ पर फिलहाल रन संख्या की अगर बात की जाए 31 रन यहाँ पर बनाए हैं. 4 ओवर का खेल यहाँ पर होता हुआ समाप्त. अंतिम 24 गेंदे आना शेष. 24 गेंदे और 34 रनों की सख्त जरूरत यहाँ पर फिलहाल ओम तिवारी वॉरियर्स के लिए. 24 चेंडू 34 धावांची गरज. विजय आणि पराभवातलं अंतर म्हणजे सूरज. सूरज जोपर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये आहेत, सोबतीला आशिष खूप चांगली फलंदाजी करत आहेत, तोपर्यंत हा सामना कुठल्याही दिशेला जाऊ शकतो. आणि जर या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी झाली गोलंदाजाकडनं तर कमबॅक म्हणावं लागेल मैदानाच्या आतमध्ये छत्रपती क्रिकेट संघाकडनं. तो सूरज नाम की दीवार को यहाँ पर सुराग लगाने का जो प्रयास होगा वो गेंदबाज की ओर से होना चाहिए. गेंदबाज है रितेश धावस. फिलहाल गेंदबाज में एकमात्र छोर से एक निरंतर प्रयास अब इस मुकाबले में रनों को रोकने का और विकेटों को चटकाने का, लेकिन उतनी ही कोशिश निरंतर जारी. अब 2 बल्लेबाजों की ओर से आशीष और सूरज काकड़े फिलहाल पिच पर डटे हुए. आशिष आणि स्ट्रायकिंग एंडला आशिष फेस करतील रितेशांचा चेंडू. यावेळी पहिला चेंडू बॅटची कडा, क्षेत्ररक्षक आहेत फ्लाय स्लिपला. 1 धावेचा प्रयत्न आणि धावबादच्या स्वरूपात कॉलिंग चुकलं आणि धक्का लागतो आहे. पहिल्या चेंडूवर मॅच मध्ये ट्विस्ट आणि ऍसिड जातील डगआउटच्या दिशेने. दुसरा धक्का ओम तिवारी वॉरियर्स संघाला. तो यही गलतियां अब अंतिम समय में आपकी परीक्षा लेगी और उस परीक्षा में आपको क्या रिजल्ट आता है तो आने वाले समय में जरूर यहाँ पर पता चलेगा. फिलहाल रिजल्ट आता हुआ रनआउट के रूप में 1 विकेट यहाँ पर जो चटकाया गया है. फिलहाल ओम तिवारी वॉरियर्स के लिए थोड़ी सी दुखद घटना, लेकिन सुखद घटना का अनुभव देने के लिए अब नए बल्लेबाज देखना है कि कौन. मयूर येत आहेत नवीन फलंदाज. कालच्या दिवसामध्ये त्यांच्या बॅटमधून 2 लांबच लांब फटके पाहिले होते. 2 षटकार फिनिशिंग टच दिला होता आपल्या संघाला. आजही त्या फिनिशिंग टचची गरज आहे. मयूर अर्थातच यवतमाळ भागात जर बघितलं तर निकनेम रोमन पावेल या नावाने ओळखले जातात हे खेळाडू. आज फिनिशिंग टच देण्याची गरज आहे आपल्या संघासाठी. जी हाँ, लेकिन इतना आसान यहाँ पर जरूर नहीं होगा अब ये मुकाबला, क्योंकि विकेटें अगर यहाँ पर जैसे गिर के प्रेशर जरूर थोड़ा वहाँ पर बल्लेबाजों के ऊपर आएगा. लेकिन निश्चित रूप से तारीफ करनी होगी यहाँ पर सभी खिलाड़ियों के. अभी तक जो धैर्य उन्होंने रखा है, जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाकर रखा है, तो मुकाबला छोड़ने की बिल्कुल एक नक्कीच कुठलाही संघ सहजासहजी हार मानणार नाही. त्यांनाही माहिती आहे की सहजासहजी या धावा बनल्या नाहीत, मग सहजासहजी ते सुद्धा धावा खर्च करणार नाहीत.
हेच तर क्रिकेट आहे. क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे. कुठला खेळाडू कुठला संघ कुठल्या वेळी कमबॅक करेल सांगू शकत नाही. जहाँ क्रिकेट इज अ गेम ऑफ चांस, क्रिकेट भी एक जिंदगी की तरह जुआ ही है जो अंतिम समय तक कहा नहीं जाता कि कौन यहाँ पर जीत पाएगा और कौन नहीं. फिलहाल यह गेंद यावेळी जर बघितलं तर लेग स्टंपला थोडेसे मिस होता आहेत आणि हा चेंडू वाईड असेल. एक्स्ट्रा रन जो दबाव बनला होता सर आतापर्यंत चांगल्या गोलंदाजीने, वाईड चेंडू एक्स्ट्रा रनने तो थोडासा दबाव रिलीज होण्याचं काम होईल. बिल्कुल, अगर इस तरह की गेंदें अगर आप डाल तो थोड़ा प्रेशर जरूर यहाँ पर आएगा गेंदबाज के ऊपर और साथ ही बल्ले खिलाड़ियों के ऊपर भी. लेकिन इससे उभर कर आगे आने का आपका प्रयास जरूर होना चाहिए और उसमें सक्षम भी नजर आते हुए फिलहाल गेंदबाज रितेश, जिन्होंने केवल 8 रन अपने टीम के लिए खर्च किए. फिलहाल दूसरा ओवर उनकी ओर से जारी है. यावेळी फुलटॉस चेंडू पाहिजे तितका चांगलं टायमिंग नाही, परंतु चेंडू चालला आहे लॉंग ऑन रिजन मध्ये. क्षेत्ररक्षक आहेत परंतु ते बनतील प्रेक्षकांनी. चेंडू जाईल सीमा रेषा पार, चौकार. चौकार आला. दबाव कमी करणारा हा चौकार, प्रेशर रिलीज करणारा हा चौकार. धावसंख्या 36 धावा, 22 चेंडू मध्ये 29 धावांची गरज. यावेळी समोर टाकला चेंडू आउटसाइड द ऑफ स्टंप. लॉंग ऑफ रिजन मध्ये लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक इन ऍक्शन असतील. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. मागच्या चेंडूवर प्रयत्नांची पराकाष्ठा. चौकाराला सर तो चौकार दबाव कमी करणारा चौकार होता. बिल्कुल, बीच में अगर ऐसी बाउंड्रीज अगर लगती है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर बल्लेबाज का जरूर बढ़ेगा. लेकिन निश्चित रूप से फील्डिंग यहाँ पर अब सक्षम जरूर होनी चाहिए. एक प्रयास जरूर अच्छा किया था वहाँ पर खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के, लेकिन चूके जरूर थे. एक 4 रन का एक इजाफा वहाँ पर हुआ था. इस बार खड़े खड़े खेलते इस गेंद को, अपनी फॉलो थ्रू में जब तक गेंद को फील करते कोई रन नहीं, कोई नुकसान. स्कोर स्थिति जैसे थे 36 रन, 37 रन यहाँ पर अब जोड़े गए हैं. 37 धावा, 20 चेंडू मध्ये 28 धावांची गरज आहे. अभी भी 2 गेंदे इसके बाद में आना शेष है संभवतः इस ओवर की. तो रंजिश भरा मुकाबला निरंतर जारी. फिलहाल फिर से एक बार रितेश धवस है तैयार. इस बार लगभग ओवर पिच गेंद थे, लेकिन पहले ही खेल पाए इस गेंद को. नतीजा विकेट कीपर के हाथों में गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान. इसको स्थिति जहां से था 37 रन अब तक यहां पर बने हैं. फिलहाल 19 गेंदों का अभी भी खेल है बाकी. 28 रनों का है लक्ष्य. इस लक्ष्य को भेदने की निरंतर कोशिश 2 अनुभवी बल्लेबाजों की ओर से. सूरज काकड़े और मयूर आमने सामने. फिलहाल गेंदबाजी में फिर से एक बार रितेश धवस अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर एकमात्र छोर से. रितेश धवस अच्छी गेंदबाजी की इस खिलाड़ी ने आज. देखा जाए तो 14 रन अब तक 11 गेंदों में. एक विकेट झटकने में कामयाबी. फॉलो थ्रू में देखा जाए तो रनअप में थोड़े से चूक गए थे. और जब आप फॉलो थ्रू में चूकते हैं, आपको पैरों में लग रहा है कि आप अच्छी गेंद नहीं डाल पाएंगे, रुकना बेहतर होता है सर. खराब गेंद डालने से पहले रुकना अच्छा होता है. तो कदम ताल यहाँ पर थोड़ा चूकता हो, लेकिन ताल से ताल मिलाने की फिर से एक बार कोशिश में रितेश धवस है तैयार. ताल से ताल मिलाने की जरूर कोशिश थी. बल्ला तो घुमाया लेकिन टाइमिंग उतना प्रॉपर नहीं. लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन पर जाएंगे, फील्ड करेंगे. 1 रन आसानी के साथ. 1 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई. इस ओवर से कुल मिलाकर आए 7 रन. 1 विकेट भी झटका है. 38 लॉस ऑफ 2 विकेट. ओम तिवारी वॉरियर्स 18 गेंदों में चाहिए 27 रन. इस मुकाबले को जीतने के लिए ओम तिवारी वॉरियर्स को एक अच्छा ओवर इस मुकाबले में जान फूंक देगा. जान भी फूंक दे और जान भी ले लेगा, लेकिन वो जान किसकी लेगा ये होगा सवाल. और इन तमाम सवाल का जवाब देने के लिए आने वाले समय में देखना है कि अब किस तरह की बल्लेबाजी और किस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर तमाम खिलाड़ियों की ओर से. लेकिन फिलहाल एक अच्छा मुकाबला जरूर तमाम दर्शकों को देखने को मिल सकता है. YPL 2022 के आज की सुनहरी दूसरे दिन की शाम और दूसरे दिन का यह दूसरा महत्वपूर्ण और रोचक मुकाबला जारी है. ओमड़ पर आते हुए गेंदबाजी के लिए अपने कोटि का पहला ओवर, क्रुशियल ओवर लेकर आते हुए इस मुकाबले में देखा जाए तो काफी अच्छी प्रतियोगिता. आमदार चषक 2022 यवतमाल प्रीमियर लीग सीजन 1 आप देख रहे हैं दर्शकों. इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन, दूसरी शाम और ये मुकाबला दूसरे मुकाबले का दूसरा पड़ाव. और 18 गेंदों में चाहिए 27 रन.
18 गेंदे 27 रन जीतने के लिए टीम ओम तिवारी वॉरियर्स के सामने। और ओम तिवारी वॉरियर्स के सामने गेंदबाज ओम तिवारी वॉरियर्स पूरी टीम और ओम के बीच की ये जंग। पहली गेंद डाउन द लेग वाइड के साथ इस ओवर का आगाज होता हुआ एक्स्ट्रा रन संख्या में इजाफा 39 रन 39। तो यही वो गेंदें होती है जिस पर अंकुश लगना बहुत ही जरूरी है। स्लॉग ओवर्स की अगर बात की जाए हम तो फिलहाल प्रयास निरंतर जारी यहाँ पर गेंदबाज की ओर से। बैकफुट पर जाकर कट किया, काफी महीन खेला था इस शॉट को। बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, शॉट दरम्यान पर गेंद को फील्ड किया, 1 रन आसानी के साथ। इसी 1 रन के साथ 40 रन 17 गेंदों में 25 रन जीतने के लिए। तो 17 गेंदे और 25 रनों का यहाँ पर अभी भी संघर्ष जारी है ओम तिवारी वॉरियर्स के लिए। लेकिन जहां तक छत्रपति का सवाल, अभी भी इस बार क्रॉस खेलने का प्रयास, वहां पर स्वीप करने की कोशिश नाकाम जरूर रहे। डॉट गेंद के साथ में फिर से एक बार हौसले बुलंद फिलहाल नजर आते हुए ओम के। चांगली गोलंद, यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है ओम अडपवार इनको। इस बार बल्ला घुमाने की जरूर कोशिश थी, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, इस गेंद को लाइन में नहीं आए और गेंद पड़ने के बाद बाहर घूमी है। ओम ने कल के मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, आज भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक इस ओवर में 15 गेंदों में 25 रन। इक्वेशन थोड़ा सा बढ़ता हुआ। कृपया सभी दर्शकों को गुजारिश है कि बाउंड्री के बाहर आपको बैठना है। बाउंड्री से दूर इस बार बल्ला घुमाया है, बल्ले का किनारा और गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन प्रेशर रिलीज करने वाला ये चौका। काफी फाइन खेला था इस गेंद को, बल्ला घुमाया था, पैरों पर गेंद थी, फाइन खेला शॉट को, डीप फाइन लेग और लॉन्ग लेग पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और 4 रन पाए हैं बल्लेबाज ने। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज बाउंड्री लाइन के पीछे हो जाइए। सभी टीम से और सभी प्लेयर से रिक्वेस्ट है बाउंड्री लाइन से पीछे हो जाइए प्लीज। इसी 4 रनों के साथ रन संख्या में इजाफा 44 रन 44, लॉस ऑफ 2 विकेट। 5.4 ओवरों का खेल अब तक पूरा होता हुआ। मयूर के बल्ले से एक लगने वाला चौका, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस चौके के साथ। अब तक उनके बल्ले से 2 चौके आ चुके हैं। इस बार फिर से बल्ला अच्छा घुमाया है, डीप स्क्वायर लेग की जानिब खिलाड़ी रहेंगे मौजूद। अच्छी फील्डिंग, फंबलिंग होता हुआ और दूसरे रन की जरूर कोशिश होती है और 2 रन आसानी के साथ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़ी सी गलती हुई सर और 2 रन चुराने में कामयाब हुए बल्लेबाज। जी हाँ, एक प्रेशर, एक दबाव बनाने का जो एक प्रयास रहा, दोनों ही सफल रहे। मैं कहता हूँ स्क्वायर लेग के क्षेत्र में अच्छी कोशिश जरूर की थी वहां पर, लेकिन उतने ज्यादा बेहतर नजर आए यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट के। जहां तक बात की जाए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, तो दबाव की स्थिति थोड़ी सी हल्की होती हुई। इस बार लगभग यॉर्क लाइन गेंद वहां पर चूके और साथ ही ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात रन संख्या ओम तिवारी वॉरियर्स 46 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। 12 गेंदों में 19 रन चाहिए जीतने के लिए ओम तिवारी वॉरियर्स टीम को। 12 गेंदे 19 रन, मैच में अभी भी जान बसी है। खाली कर दीजिए प्लीज। और सारे प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि वो डगआउट में बैठे, बाउंड्री पे गर्दी ना करे। डगआउट दोनों टीम के लिए बने हुए हैं। और छत्रपति क्रिकेट क्लब से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द फील्ड सेट करिए, अगला मैच स्टार्ट होने वाला है। ओवर रेट ऑलरेडी काफी स्लो है, जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करिए। चला, छत्रपती क्रिकेट संघ जास्त वेळ घेऊ नका। पंचांना विनंती आहे, सामन्याला लवकरात लवकर सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करा। बारा चेंडू 19 धावांची गरज। प्रेक्षको, आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ मी आरजेओम स्वागत करतो या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये। आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस, दुसरी रात्र आणि चालू असलेला दुसरा सामना, दुसऱ्या सामन्याचा दुसरा डाव। 65 धावांचं आव्हान, त्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ओम तिवारी वॉरियर्स संघ। 46 धावा, 2 गडी बाद। 12 चेंडू मध्ये 19 धावांची गरज आणि गोलंदाजी मार्कवरती
महेश पवार गोलंदाजी करता येत आहेत. महेश पवार पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा खर्च करत एक महत्वाचा मासा गळाला लावला होता, एक गडी टिपला होता आणि आता पुन्हा एक वेळ गोलंदाजीमध्ये आले आहेत. एक क्रुशल ओव्हर घेऊन महत्वाचं षटक. या षटकामध्ये धावा कमी आल्या तर ओम तिवारी वारियर्स संघ दबावामध्ये असेल आणि या षटकामध्ये धावा आल्या तर निश्चितच छत्रपती संघ दबावामध्ये असेल. पहिला चेंडू बॅकफुटला जात बिगिट करण्याचा प्रयत्न होता, बॅटवर आलाच नाही हा चेंडू. चांगल्या चेंडूने या षटकाची सुरुवात झाली आहे. अतिशय भन्नाट आणि वेगवान हा चेंडू. वेगाने चांगली गोलंदाजी करतायत, वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी करता आहेत महेश पवार. स्ट्रायकिंग एंडला सूरज काकडे, ज्या लांबच लांब फटक्यांसाठी ओळखल्या जातात, आज त्या फटक्यांची खरं मात्र गरज आहे आणि हा सामना आता लांबच लांब फटक्यांचाच राहिला आहे. हो, यावेळी हा नो बॉल असेल. आता या सामन्यामध्ये पुन्हा एक वेळ जर बघितलं तर ट्विस्ट आहे. चांगली गोलंदाजी होत होती महेश पवार कडनं. हा नो बॉल, येणारा चेंडू फ्री हिट असेल. निश्चित रूपाने सूरज काकडे हीच तर संधी शोधत होते. नो बॉलवर बॅटचा स्पर्श नाही, परंतु फ्री हिट चेंडूवर काय करतील सूरज बघण्यासारखं असेल. ओ, यावेळी खोलवर टप्प्यात चेंडू ड्राईव्ह केला आहे. एका धावेचा होईल प्रयत्न, फंबलिंग, क्षेत्ररक्षणामध्ये चुकी झाली, मिसफील्ड आणि एक धाव पूर्ण. धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावते आहे. आता 48 धावा, 10 चेंडूमध्ये 17 धावांची गरज. लो स्कोरिंग मॅच आहे, कमी धावांचा हा सामना आहे आणि कमी धावांचे सामने आपण अशा प्रकारे फसताना सुद्धा पाहिले आहेत. छत्रपती क्रिकेट क्लब संघ लढतो आहे, संघर्ष करतो आहे. ओ, यावेळी बॅकफुटला जात पुल करण्याचा प्रयत्न, वाईडिच लॉंगला चेंडू वन बाउंस सीमारेच्या पलीकडे, फरार, चौकार. मयूर यांच्या बॅटमधून संघर्षाचा शंखनाद करणारा चौकार पाहायला मिळतो आहे. आतापर्यंत फलंदाजीमध्ये संघर्ष आणि हा संघर्षाचा शंखनाद करणारा चौकार. ओ, यावेळी फुल टॉस, चेंडूचा घेतलाय समाचार आणि चेंडू पाठवला आहे डीप मिड विकेट, आउट ऑफ दी पार्क. हा येतो आहे षटकार. लाजवाब फटका होता षटकार. आता चेंडूचं गमावलं आहे फलंदाजांनी. दुसऱ्या चेंडूची मागणी होईल. काय लाजवाब फटका होता मयूर यांच्या बॅटमधून. मयूरने गोलंदाज महेशला दाखवला आहे आसमान आणि मानसिक दबावामध्ये पाहायला मिळतील आता महेश पवार. पवारच्या विरुद्ध पॉवर दाखवली आहे मयूरने. धावसंख्या आता पोहोचली आहे 58 धावा, 2 गडी बाद. आता गरज असेल या सामन्यामध्ये 8 चेंडूमध्ये 7 धावांची. 8 चेंडू 7 धावा. कुठं होता हा सामना आणि कुठं आला हा सामना, हे क्रिकेट आहे. कधी कुठल्या बॉलवर, कुठल्या क्षणी आणि कुठल्या षटकामध्ये कुठला सामना चेंज होईल सांगता येत नाही. मयूरचा आसमानी टोला, मयूरचा आक्रमण, मयूरने केला आहे वार. या वाराचा होईल का पलटवार बघण्यासारखं असेल. 8 चेंडूमध्ये 7 धावांची गरज. आता ओम तिवारी वारियर्स संघाने मैदानाच्या आतमध्ये आक्रमण केला आहे, हल्ला केला आहे. मयूरच्या माध्यमातून मयूर 9 चेंडूमध्ये 21 धावा, 3 चौकार, 1 षटकार त्यांच्या बॅटमधून. एक महत्वाची इनिंग आपल्या संघासाठी. दोन चेंडू या षटकामधले बाकी असतील. दबावामध्ये असतील गोलंदाज महेश. यावेळी लाजवाब, चली चली रे चली चली, ये गेंद मैदान के बाहर चली.
लाजवाब फटका, स्टँड अँड डिलिव्हर. लाजवाब षटका पाहायला मिळाला. समोर टाकलेला चेंडू आणि त्या चेंडूला मात्र पाठवला आहे स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड. धनुष्य बाणातून निघालेल्या बाणाप्रमाणे हा षटकार पाहायला मिळाला. एकदम सरळ आणि या सामन्यामध्ये विजयाच्या दिशेने सरळ आगेकूच करतो आहे ओम तिवारी वारियर संघ. एका धावेची गरज. स्कोर लेवल आता छत्रपती क्रिकेट क्लब संघ आणि ओम तिवारी वारियर संघ बरोबरीत पाहायला मिळत आहेत. एका धावेची गरज आहे या सामन्यामध्ये. क्षेत्ररक्षण जवळ बनवलेला आहे. संघर्ष केला, लढता लढता हरलो, जरी हरलाच मला खंत नाही, पुन्हा उठेल पुन्हा लढेल, शांत बसायला मी संत नाही. याही वेळी फुल टॉस आणि चेंडूला पाठवला आहे आउट ऑफ दी पार्क. मयूरच्या बॅट मधून येतो आहे षटकार. फिनिश ऑफ दी स्टाईल मयूर. ओम तिवारी वारियर संघ आणि संपूर्ण चमूचं स्वागत असेल. लाजवाब इनिंग मयूरच्या बॅट मधून आणि एक षटक राखून या सामन्याला जिंकला आहे. एक षटक आणि 8 गडी ठेवून या सामन्यामध्ये विजय संपादन करतो आहे. मैदानाच्या आतमध्ये जर बघितलं तर ओम तिवारी वारियर संघ खूप चांगला खेळ, परंतु दुसऱ्या बाजूला छत्रपती क्रिकेट क्लब सुद्धा चांगले खेळले, लढले आणि हरले, परंतु दुसऱ्या बाजूला हरल्याची खंत नसल्या पाहिजे छत्रपती क्रिकेट संघाला. खूप चांगला खेळ त्यांच्या माध्यमातून. आणि या सामन्याचे सामनावीर असतील मयूर. मयूरने खूप चांगली इनिंग. 11 चेंडू मध्ये 33 धावा, 3 चे षटकार, 3 चौकार. लाजवाब खेळ. आणि यानंतर सोनूभाऊ मेश्राम यांच्या माध्यमातून हे पारितोषिक दिल्या जाईल मयूर यांना. लाजवाब इनिंग, मॅच विनिंग इनिंग आणि खूप वर्षापर्यंत लक्षात राहणारी ही इनिंग. इस मैच के सुपर सिक्सर्स भी मयूर चांडले को मिलता है. मयूर चांडले